अजान हुई बैठे रहते हो। आज मेरा नौजवान, मेरा भाई एक कप चाय के लिए रोड पे बैठ के घंटों गुजार देते हैं और नमाज़े फर्ज पढ़ने के लिए 5 मिनट मस्जिद में नहीं गुजारते। मेरी माँ बहनें अपने घरों में घंटों बैठ के पहचान करती रहती हैं, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी तारीफ, उसकी बुराई, तो घंटों पहचान लगती रहेगी, पर 5 मिनट नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और फिर आप कहो मैं परेशान हूँ। इमाम साहब को देखा कहते हुए कि यार बहुत परेशान था, सबसे कम कमाने वाला है आज के दौर में इमाम, सबसे कम कमाने वाला इमाम, थोड़ी सी तनख्वाह पर राज देने वाला कौन है? राज़िक़ खुदा है, अल्लाह बरकत देता है। बेशक सुभान अल्लाह। पर तुम्हें भी इनका ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें भी इनका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था वो है कि नमाज से पहले काम होता है, नमाज से पहले एक काम होता है। वो क्या होता है? नमाज से पहले वज़ू होता है, पता नहीं होता है, वज़ू होता है। और नमाज से पहले 6 तैयारियां होती हैं, उस पर बात खत्म कर दूंगा। नमाज से पहले कितनी बातें हैं जो जरूरी होती हैं? वो 6 बातें होती हैं, 6 स्टेप हमें पूरा करने होते हैं, 6 रूल हमें पूरे करने होते हैं, 6 कॉलम हमें भरने होते हैं। फिर हमारी नमाज शुरू होती है। उन्हीं को शराइत नमाज भी कहते हैं, उन्हीं को फराइज़ नमाज भी कहते हैं। सबसे पहली चीज है तहारत, और तहारत की 2 किस्में आ जाती हैं, तहारत कुबरा और तहारत सुगरा। तहारत कुबरा क्या है? इसे गुस्ल कहते हैं। तहारत सुगरा क्या है? इसे वज़ू कहते हैं। आपका वज़ू पे मंथन कर लेते हैं, वज़ू पे गौर कर लेते हैं। तुमने अभी वज़ू को समझा क्या है? तुमने वज़ू को ये समझा है कि हाथ धुल लो, कुल्ली कर लो और नाक में पानी डाल लो। चलो कुल्ली की बात करूं तो कहती कुल्ली हम करते हैं। इनका जमाना कहते के करीब आता जाएगा, मेरा भाई पानी से डरता जाएगा, हाथ में लेने से पहले पहले और मुंह पे जाने से पहले पहले पानी फेंक देगा। ऐसे लगा यूं कुछ से घूमेगा नहीं, पानी फेंक देगा, कुल्ली हो गई और मौका लगा करेगा ही नहीं। और नाक में पानी डालेगा बड़ा डर डर के, बड़ा डर के कहीं पुलिस ना पकड़ के ले जाए। ये हाल है। अब जरा सोचो वज़ू है क्या? तुमने हल्के में लिया वज़ू को, वज़ू सवाब। तो सबसे पहला काम ये है, वज़ू एक काम करता है, वज़ू काम ये करता है कि तुम्हारे आज़ाए बदन के गुनाहों को धो देता है। बदन को गुनाहों को धो देता है। लेकिन ये तो इल्मी बात है, ये तो नबी के फरमान है। पर मैं जरा हटके तुम्हें नई बात देने वाला हूँ। वज़ू क्या है? और जरा साइंस की तरफ चलते हैं। वज़ू और साइंस दोनों को मिक्स करके और मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सबसे पहले वज़ू में क्या किया जाता है? सबसे पहले दोनों हाथों को वॉश किया जाता है, धुला जाता है। और सबसे पहले हाथ को धुलवाए। हाथ फर्ज नहीं है धुलना वज़ू में, हाथ फर्ज नहीं है। मतलब क्या है? ये हाथ धोना अभी फर्ज नहीं है। हाथ धोने का मतलब हाथ में पानी लो, पानी को देखो और पानी को देख के समझ जाओ कि पानी साफ है कि गंदा। ये हिकमत है। समझ, पानी गंदा है कि साफ है देख के पता पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी कितना गंदा होता है? पानी गंदगी एक देखने में नजर आती है, इसे मैलापन कहते हैं। एक पानी गंदा टेस्ट के एतबार से होता है, एक पानी गंदा स्माइल के एतबार से होता है, यानी सूंघने के एतबार से होता है। तो पानी 3 तरह खराब होता है। या पानी गंदा होगा, या इसकी खुशबू खराब होगी, या उसका टेस्ट खराब होगा। टंकी में अगर कोई जानवर चला जाए, छिपकली चूहा गिर जाए और पता ना हो, सड़ जाए, पता कैसे पड़ेगी? जब आप कुल्ली करोगे तो फौरन पता पड़ जाएगी कि यार पानी खराब है, बदबू आ रही कुछ है। नाक बता देगी तुरंत, मुंह बता देगा तुरंत कि ये चीज खराब है, ये चीज खराब है। देखो, नाक मुंह के पास रखना ये बहुत बड़ी हिकमत है। ये यहाँ ना होती ना तो आदमी को खाता। ये बता देती है कि देख तू खा तो रहा है, ये तेरे खाने के लायक नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है? हाथ धोना। हाथ धोना। सारे काम किससे करते हो? हाथों से। सारे काम हाथ से होते हैं, सारे काम हाथ से। मेल और फीमेल, जेंट्स और लेडीज दोनों लोग हाथों से काम करते हैं, हाथों से सारे काम करते हैं। थोड़ा पीछे चलो और पीछे चलो, थोड़ा कोरोना काल में चलो। कोरोना काल में क्या था? सारा मीडिया, सोशल मीडिया, सारे डॉक्टर्स, लेडीज डॉक्टर्स, तमाम लोग, सारे सर्जन, सारे हकीम, सारे तबीब, सारे डॉक्टर एक बोली बोल रहे थे कि सारे लोग हाथ को धोते रहो।
हाथ वॉश करते रहो, हाथ धोते रहो। अरे क्या भला है, सारे हाथ के पीछे क्यों पड़ गए? वजह ये थी कि हाथ एक वाहिद वो चीज है, सारे काम हाथ से किए जाते हैं और हाथ से ही खाना खाया जाता है, हाथ से ही पानी पिया जाता है, सारे फेल सारे अफाल तमाम हाथ से किए जाते हैं। तो हाथ जब काम करोगे तो हाथ ये तुम्हारे काम में लगेंगे और तुम्हारे बहुत सारे वायरस, बहुत सारे कीटाणु तुम्हारे हाथ पे लगेंगे। जब ये हाथ पे लग जाएंगे, हाथ के रास्ते से तुम्हारे मुंह में आ जाएंगे। अब तुम कोई चीज भी खाओगे, पेट में पहुंचेंगे और तुम्हारा मैदा घेर लेंगे, मैदे पे अटैक करेंगे, तुम्हारे गुर्दों पे अटैक करेंगे, फिर तुम बीमार होने लगोगे। आज अगर तारीख दुनिया की पढ़ के देख लो, सबसे ज्यादा मरीज आज इस वक्त में डेंगू और टाइफाइड है। अगर डेंगू की बात कर लूं तो ये गंदगी से। कैसे? मच्छर गंदगी बैठता है और वहां से खाता पीता है और तुम्हारे आके सुई लगा के चला जाता है, सुई लगा के चला जाता है। लेकिन आप जब मारते हो ना तो चला जाता है, मारने से पहले वो नहीं होता है। आपको लगता है कि किसी ने काटा, लेकिन वो काट के जा चुका होता है। आपको ये बात कैसे कर रहा हूँ? मैंने मच्छर के बारे में पढ़ा, मैं हैरान कर गया। तो वो अल्लाह वाली है, अल्लाह उसे रुज़ी कैसे देता है, अल्लाह ने उसे एक हिकमत दी, अल्लाह ने उसे फार्मूला दिया है। तो तुम्हारे काटने से पहले एक इंजेक्शन लगाता है, एक दवाई छोड़ता है, उतना शुरू कर देता है, फिर वो काटता है, खून लेता है और निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसकी दवाई का, उसके वायरस का असर खत्म होता है। फिर तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें लगता है कि मच्छर काट रहा है, फिर तुम मारते हो पर मच्छर नहीं होता है। मच्छर वो गंदगी छोड़ के चला जाता है और उसी से बुखार बन जाता है। उसी का नाम मलेरिया है, उसी का नाम डेंगू है। तो सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। बेशक। अब ईमान। तो मैं अर्ज करता, हाथ सबने धुलवाए, क्यों? कि हाथ ही सारी जड़ थी, क्योंकि हाथ से आदमी सारे काम कर रहा था। बाइक हाथ से, काम हाथ से, मेहनत हाथ से, झाड़ू हाथ से, बर्तन हाथ से, कपड़े वॉश करना हाथ से, सब चीज हाथ से, खाना भी हाथ से, पानी भी हाथ से। हाथ के जरिए कीटाणु पेट में जा रहे थे तो हाथ को बार बार धुलवाया गया। किसी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहता पहले वही ठहरो, अपने हाथों को सैनिटाइजर से लैस करो, इन्हें वॉश कर लो, फिर यहाँ पे बैठो। मतलब बार बार हाथ को धुलवाना। यार ये तो आज की साइंस की डॉक्टर, आज के साइंटिस्ट आज बोले हाथ धोते रहो, और ऐसी बात तो मेरे आपके मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमा दिया। अपने हाथ को, मुंह को, चेहरे को, हाथ पैर को धोते रहो, वजू करते रहो, हजार बीमारियों से बचते रहोगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। डॉक्टर आज कह रहे हैं यार मेरे नबी ने बहुत पहले फरमा दिया है, पर हम हैं कहाँ उधर? हम हैं कहाँ इधर? इल्म की तरफ है कहाँ? दीन की तरफ है कहाँ? या तो डॉक्टर आज करें, मेरे नबी ने फरमाया था कि हाथ पैर धोते रहो और सेहत तंदुरुस्ती तुम्हारे साथ है। हाथ की बात क्या करते हो? कुल्ली करते। कुल्ली करने से पानी का जायका पता चल जाता है, पानी खराब है कि सही है। एक तो ये काम है। साइंस की तहकीक कहती है कि कुल्ली जब आदमी सोता है, जागता है या सोता है, तो सांस लेने की रास्ता क्या है? मुंह से सांस लेता है। सोता है तो नाक से लेता है। जब आदमी सांस लेता है, अंदर और बाहर, अंदर का ऑक्सीजन बाहर, बाहर की हवा अंदर, इस तरीके से करता है और फिर हवा में उड़ने वाले जरासीम, वायरस, कीटाणु मुंह में आ जाते हैं, जगह जगह बैठ जाते हैं। बिल्कुल। फिर जब वजू करने बैठते हो, कुल्ली जब की जाती है, कोमली से दांत साफ किया जाता है, तो फिर वो निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। जब आदमी रात में सो जाता है, रात में सोने के बाद नाक में पानी चढ़ाता है, रात में सो जाता है तो मुंह बंद हो जाता है, फिर वो सांस नाक से लेता है, नाक से सांस लेता रहता है तो तमाम वायरस नाक में बैठ जाते हैं। और आपको सांस लेते वक्त में तुम्हारे अंदर तो वायरस कीटाणु जाए, तुम्हारे ये बाल उन वायरस को रोक लिया करे, इनमें फंस के रह जाए। और जब सुबह को उठो, रात काटने के बाद में सुबह को उठो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि सबसे पहला अगर कोई काम करना है, हाथ धोकर कुल्ली करके नाक में पानी डाल लिया करो। और जब तुम ऐसा करोगे, हजारों बीमारी
परेशानियों से बचते हुए नजर आओगे। सुभान अल्लाह।